आपका वचन दुधारी तलवार है और शक्तिशाली है और चोखा है, धारदार है और हमारे प्राण और आत्मा के हिस्सों को अलग करना जानता है। और आपके वचन के अलावा हम में से किसी में वो ताकत नहीं है, वो डिसर्नमेंट नहीं है, वो बुद्धिमत्ता नहीं है कि हम चीज़ों में फ़र्क करना जान सकें। लेकिन आपका वचन है जो हमें वो ताकत देता है। शैतान ने अदन के बगीचे में आदम और हवा से झूठ बोला, भलाई और बुराई का ज्ञान पाने की कोशिश में इंसान गड़बड़ी में घुस गया। अब आपका सिर्फ वचन है जो हमें मदद कर सकता है और ये वचन बहुत सटीक है, बहुत स्वस्थ है, हमें स्वस्थ बनाता है, हमें पौष्टिक आहार देता है, हमें नरिशमेंट देता है। आज की शाम में हम अपने हार्ट में इस बात को टोटली कबूल करते हैं। हम आपके वचन के सामने नम्र होना चाहते हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। पहला यूहन्ना 2 कहता है कि आत्मा तुम्हारा शिक्षक है। हम ये कबूल करते हैं, इस शाम में आपकी आराधना करते हैं, संगति में हम शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो ओके, पिछले हफ्ते हम क्या पढ़ रहे थे? पिछले हफ्ते में से कुछ टर्म्स बताइए। रैप्चर, व्हाट एल्स, और क्या सीखा आपने? व्हाट इज द राइट व्यू? दोनों एक साथ पहले हम ट्रिबुलेशन के विषय में क्या जाना? व्हाट इज पोस्ट ट्रिबुलेशन? पोस्ट ट्रिबुलेशन राइट है या प्री ट्रिबुलेशन राइट? प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, ओके, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर राइट पोजीशन। हिंदी में क्या नाम है? प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर का पूर्व क्लेश काल, पूर्व क्लेश काल के पहले का रैप्चर। ओके, हाँ, राकेश आप क्या बोल रहे थे? और आप पवित्र आत्मा का नया भूल रहा हूँ। पवित्र आत्मा अधर्म को रोके हुए। वेरी गुड। और क्या सीखा आपने? और कोई चीज? Make one good complete sentence. Don't give half sentence answer, otherwise it becomes a little vague. Day of the Lord and day of Jesus Christ. What is the definition of the day of the Lord? यहोवा का दिन, इसकी परिभाषा क्या है? किस दिन से शुरू होकर किस दिन से खत्म होता है? Okay, one person. Lift your hand and then give the full answer. Day of the Lord starts from the tribulation. Where does it end? Technically, it should be, the answer should be end of the kingdom. Okay, so 1000 साल के राज्य के अंत में, that is क्या? यहोवा का दिन। पुराने नियम में you cannot miss this. यदि आप बाइबल रीडर हो तो आप इस फ्रेज को मिस नहीं कर सकते। इज़राइल के हिसाब से आप जो पढ़ा रहे हो शायद मेरे कंसर्न का नहीं है। डे ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दिन। ओल्ड टेस्टमेंट की प्रोफेसीज में आई हैवंट एवर काउंटेड, बट आई एम श्योर कि 100 टाइम्स तो होगा, कितने बार इस्तेमाल है ये वर्ड। ओके, डे ऑफ द लॉर्ड। कई बार हिज डे बोला है, इन हिज डे, उसके दिन में, बट वो सारे रेफरेंस एक दिन का है, एक पर्टिकुलर डे, बट दैट इज नॉट वन डे इवन, वो दैट इज नॉट 7 years old,
That's why I'm saying ये theologically आपको ये समझना जरूरी है. Some people consider only tribulation period as the day of the Lord. तो क्या होता है, आपकी theology change हो जाती है. Because Old Testament में there are prophecies about the day of the Lord, which are good prophecies. For example, Joel chapter 2 में एक classic है. कौन सी? तो अंत दिनों में, right? मैं अपना आत्मा उनके ऊपर उड़ेलूंगा. Now there it becomes very interesting, because एक तरफ तो आप क्लेश के समय का जिक्र कर रहे हो, लेकिन यहोवा के दिन के में खून की बात करते हो, जजमेंट की बात करते हो, बट ऑन द अदर हैंड अपना आत्मा उड़ेलने की बात कर रहा है परमेश्वर, एंड लोगों के साल्वेशन की बात कर रहा है, चमत्कारों की बात कर रहा है. पीपल विल सी विजन्स, राइट? लोग दर्शन देखेंगे, राइट? तो वी विल सी नाउ. तो डे ऑफ द लॉर्ड कहाँ से कहाँ तक खत्म होता है? One person, when other person, humility demands when one person starts teaching others to fight. That's namrata. Okay, so great. Now कोई हिंदी स्पीकिंग पर्सन यही आंसर तो हिंदी में लिखते हैं. महाक्लेश वर्ड आप गलत यूज कर रहे हैं. क्लेश के दो वर्ड, ट्रिबुलेशन पीरियड एंड द ग्रेट ट्रिबुलेशन. हिंदी में क्लेश का समय और महाक्लेश. महाक्लेश दूसरा चीज है जो अभी हम जान ही रहे. 7.5 साल के पीरियड में सेकंड 3.5 साल का पीरियड, बाइबल उसको द ग्रेट ट्रिबुलेशन बोलता है, महाक्लेश. ओके, तो डोंट यूज द वर्ड महाक्लेश, यू विल बी टेक्निकली रॉन्ग. क्लेश का समय की शुरुआत से लेकर 1000 साल के राज्य के अंत तक, दैट इज डे ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दिन. देन यीशु मसीह का दिन, डे ऑफ क्राइस्ट, वो कौन सा दिन? तो व्हाई इज दैट डे कॉल्ड डे ऑफ क्राइस्ट? व्हाट? सो दैट शुड बी आवर डे. हमें इनाम मिल रहा है, दैट शुड बी आवर डे, राइट? यस, सो इट इज द डे ऑफ द ब्राइडग्रूम. ओके, दूल्हे का दिन है. इट इज डे ऑफ क्राइस्ट बिकॉज क्राइस्ट इज मीटिंग हिज ब्राइड on that day. Okay, he is taking back his bride. अपनी दुल्हन को वापस ले रहा है. That's why it is day of wedding. Now, कौन सा शब्द यूज है rapture के लिए ग्रीक लैंग्वेज? harpazo. What is the meaning of harpazo? Give me 2 thoughts connected with harpazo. harpazo शब्द के साथ कौन से 2 विचार जुड़े हुए हैं? That's the illustration. Use of force. Nobody can resist it. कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता. ताकत का इस्तेमाल. The second one is of course rapidly. Okay, जल्दी नहीं. Okay, let's go to this next topic. The imperialism of Christianity. आपके उसमें आपके सिलेबस में मैंने नहीं दिया था. I wonder. यदि आप NSV पुस्तक करेंगे तो डिफरेंट टॉपिक, ये मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक. NSV के उसमें टाइटल इज अबाउट रॉयल विलेज. दोनों मिलते जुलते बच्चे किसी का दिमाग किस तरह हो तो ओके आगमन.
use आगमन. It doesn't matter. Actually, we are talking about आगमन. Anyway, so okay. Now हमने रैप्चर वर्ड सुना भी, राइट? रैप्चर का हरपाजो. नाउ हम एक और वर्ड आज स्टडी करने वाले हैं, दैट इज पेरूजिया. अब थियोलॉजी में आपने बहुत बार सुना होगा ये, लाइक दिस वर्ड यूज द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड, राइट? यीशु मसीह का पुनरागमन, राइट? नाउ दिस वर्ड इज टिपिकली कनेक्टेड विद दिस पेरूजिया. मैथ्यू 24 में जो वर्ड यूज है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा आसमान में और सब सारी दुनिया उसे देखेगी, तो वर्ड यूज इज पेरूजिया. पेरूजिया जो शब्द है पहली सदी में आमतौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था. एंड पेरूजिया शब्द का मतलब होता था रॉयल विजिट. जब कोई राजा कहीं पर यात्रा पे आता था, ओके, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता था पेरूजिया, ग्रीक लैंग्वेज में. कोई जब राजा कहीं पे लाइक विजिट करने के लिए किसी शहर में आ रहा है, तो उसके लिए पेरूजिया. तो पेरूजिया वर्ड में एक और मीनिंग था, तो आगमन. आगमन एक हिसाब से किंगली विजिटेशन, लाइक एक राजा का आगमन, दौरा, राइट? विजिट के लिए दौरा, एक्चुअली दौरा फिट वर्ड रहेगा. सही है, आपको ऑफिशियल ट्रांसलेटर डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो पेरूजिया, ओके, तो ग्रेट गिफ्ट डेवलप हो रही है. तो नहीं, बट आई एम सो थैंकफुल. एक और जो चीज है किंगली विजिट, एक राजकीय दौरा या राजकीय आगमन. नाउ दूसरा जो उसमें जो मीनिंग है उस ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड में, वो है किसी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी का की उपस्थिति. ओके, नाउ हम कुछ वर्सेस देखेंगे. नाउ पेरूजिया शब्द के साथ ब्रिलियंस, ग्लोरी, महिमा, उत्तमता, ये सब थॉट छिपे हुए थे. लाइक नॉट, इट इज नॉट जस्ट अ टिपिकल विजिट. ये कोई आम यात्रा नहीं है. जब कोई खास व्यक्ति की यात्रा है, बड़े ढोल धमाके के साथ जब कोई यात्रा होने वाली है, उसको पेरूजिया बोलते हैं. राजा इन्वॉल्व है एंड उसमें काफी महिमा है, काफी ब्यूटी है उस आगमन में. तो इस तरीके का शब्द था ये. नाउ दूसरा थिस्सलुनीकों का 2:1, दूसरा थिस्सलुनीकों का किताब, दूसरा अध्याय, पहली पंक्ति. उधर चंद्रकांत का स्वागत और इनके साथ फ्रेंड आए हैं, इनका स्वागत. नाउ दूसरा थिस्सलुनीकों का कौन सा था? दूसरा अध्याय, पहली पंक्ति, राइट? तो ना यहाँ पे जब पौलुस लिख रहा है तो दो घटनाओं का जिक्र कर रहा है. एंड बड़ी रेयरली किसी वर्ड्स में आपको ये दोनों घटनाएं डिस्टिंक्टली अलग अलग सेपरेट करके मिली, क्योंकि अक्सर क्रिश्चियनिटी में, थियोलॉजी में कंफ्यूजन तब होता है जब यीशु मसीह के पुनरागमन को दो अलग अलग घटनाओं में डिवाइड नहीं कर पाते. यहाँ पे क्या होता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास हमारे इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं. तो ये दो चीजें हो के बारे में जिक्र कर रहा है. एक यीशु मसीह का आगमन और हमारा इकट्ठा किया जाना. तो एक तो हरपाजो, हमारा इकट्ठा किया जाना इस वर्ड हरपाजो, बट उसका आगमन, उसके आने के लिए जो वर्ड है आना, यीशु मसीह के आने के लिए जो वर्ड है ग्रीक यूनानी भाषा में, वो है पेरूजिया. क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा है? ग्रीक माइंड को हमें समझ में आना वर्ड ऐसे यूज करते रहते, तो ये आ गया तो आना यूज करते. पर यूनानी भाषा में जब पेरूजिया इस्तेमाल किया जाएगा तो आप किस आदमी के आने की बात कर रहे हो? पता, कोई राजा आने वाला, एक स्पेशल विजिट होने वाली. अभी आप लाइक हम हॉस्टल में रहते थे, ओके, तो हम हॉस्टल में थे. तो कभी कभार हमारे प्रिंसिपल साहब लाइक ये अनाउंस रहता था कि वो हमारे हॉस्टल में विजिट करने आए. ओके,
उसमें सबके जूते पॉलिश रहते थे, सबकी बेडशीट बिल्कुल बराबर ऑर्डर में रहती थी, एक रिंकल नहीं रहता था, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। क्यों? स्पेशल विजिट। ब्यूटी मास्टर कभी भी आ जाते थे, हाउस मास्टर कभी भी आ जाते थे, लेकिन प्रिंसिपल आने वाला है तो स्पेशल है, राइट? लाइक कोई विजिट ब्रिलियंट होती है। सेम है, ये जो पेरूजिया शब्द है, ये आम आगमन नहीं है। ये कैसा आगमन है? एक खास आगमन। ओके, तो यीशु मसीह के आने के बारे में हम लिखते हैं। देन 8वीं पंक्ति आप उसी अध्याय में देखेंगे, जब बोलता है तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। बट इंग्लिश में क्या है? ब्राइटनेस लिखा है यहाँ पे, और हिंदी में आगमन के तेज। दैट मीन्स ये जो आगमन है कैसा होने वाला है? बड़ा धूम धमाके वाला होने वाला है, राइट? ब्राइट, ग्लोरियस। ओके, देन नेक्स्ट वर्स आप इसी में तो देन यीशु मसीह की इस विजिट के लिए पेरूजिया शब्द का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा, हम आपको यदि वो टाइम लाइन याद हो, ओके, ये टाइम लाइन मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये भी हम अभी सन 2013 में, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो ये मेरे इस गैप को आप माफ कर दीजिएगा, मैं भी ये यहीं पे बना सकता हूँ। पहली घटना, ओके, यीशु मसीह बादलों पे आएगा। यहाँ पे मैं बादल बना दूँ, बादलों के ऊपर सिंहासन बना दूँ, ये मैंने याद। यीशु मसीह यहाँ पे आएगा बादलों में, और हमें तुरही की आवाज, ओके, तुरही की आवाज होगी और हम उठा लिए जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? थियोलॉजी में हम रैप्चर बोलते हैं। रैप्चर वर्ड कहाँ से आया? रैप्चर वर्ड कहाँ से आया? लैटिन भाषा में हार्पाजो का मीनिंग था रैप्चरो। No, but how do you get the word? यूनानी भाषा में वर्ड है हरपाजो, मतलब हिंदी में उठा लिया जाना। एंड देन क्या है? ट्रिबुलेशन पीरियड। एंड देन यीशु मसीह आएगा अब धरती पे। इस आगमन में क्या यीशु मसीह धरती पे टच करेगा? नहीं करेगा, वो बादलों तक ही आएगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये धरती पे आगमन में काउंट नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं यीशु मसीह के 2 आगमन। तो कई लोग सोचते हैं फिर आप ये थर्ड वाला, तो कई बार लोग रैप्चर और ये दूसरे आगमन में फर्क थियोलॉजी में नहीं डिफाइन कर पाते। बट इसके लिए वर्ड जो यूनानी भाषा में यूज है हरपाजो, बट इसके लिए यूज है पेरूजिया। पेरूजिया वर्ड का एक और मीनिंग होता है प्रकट किया जाना, प्रेजेंट किया जाना। ओके, तो इससे वर्ड आया क्या? यूजुअल जो वर्ड आया, या रेवलेशन वर्ड जो आया, रेवलेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रकाशन। यीशु मसीह दुनिया के सामने क्या होगा? प्रकट होगा। नाउ डू यू नो कि जब रैप्चर होगा तो यीशु मसीह दुनिया को प्रकट नहीं होगा? आपको पता है ये बात? जब यीशु मसीह बादलों में आके अपने विश्वासियों को उठाने आएगा, उस वक्त दुनिया को पता नहीं चलेगा कि यीशु आया था। आपको क्लियर होना चाहिए बात। ये इस वर्ड में क्या है? बड़ी तेजी से होने वाला है। पौलुस कैसे लिखता है? 1 कुरिन्थियों 15 में कितने घंटे लगेंगे इस घटना को होने में? पलक झपकते ही। कितना? पलक झपकते ही। डू यू थिंक पलक झपकते वाला इंसिडेंट कोई देख पाएगा? कोई कैमरे में रिकॉर्ड कर पाएगा? नो। इस घटना में दुनिया रैप्चर के बारे में क्या बोलता है बाइबल? मिस्ट्री है, गुप्त चीज है, जो सिर्फ उसको पता चलेगी। जो तुरही की आवाज है तो दुनिया नहीं सुनने पाएगी। तुरही की आवाज किसे सुनाई देगी पता है? हमें सुनाई देगी। यीशु मसीह की ललकार की आवाज किसको सुनाई देगी? 1 थिस्सलुनीकियों का 4:13-17 विश्वासी को सुनाई देगी। ये पर्सनल मामला है, ये प्राइवेट मामला है, ये दुनिया को दिखाने का मामला नहीं है। ओके, ये दुल्हन का मामला है। बट यहाँ पे पेरूजिया, जो पेरूजिया वर्ड है वो क्या चीज प्रेजेंट करता है? किंग आ रहा है। जब किंग आता है तो चुपके से नहीं आता। यीशु मसीह अपने आने के बारे में क्या बोला? कैसे आएगा? चोर के समान आएगा। चोर कैसे आता है?
चुपके से आता है। अफकोर्स चोर के आने में कई नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो हमें डॉक्ट्रिन को वैसा नहीं प्रीच करना है। ओके, I'll catch up. So Jesus said, I will come like a thief. तो हम ये कह रहे हैं कि harpazo will happen secretly, only believers will come to know it. But parousia is going to happen openly. जो पेरूजिया वाली घटना है, यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, वो खुल के होने वाला है। Everybody will know. It is a public event. King is coming. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है। तो आप प्रकाशित वाक्य 20 में देखते हैं, घोड़ों पे सवार हैं, उसके पीछे स्वर्ग की सेनाएं हैं। भाई एक और तीन आगमन के बारे में एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग थॉट देता हूँ। जब यीशु मसीह पहली बार आया, जीसस केम फॉर द फर्स्ट टाइम, ही केम वेयर? ही केम टू हिज ओन। कहाँ पे वर्ड है? वह अपनों के पास आया। यूहन्ना 1, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, राइट? यूहन्ना 1:12, वह अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, राइट? ये वर्स आपने पढ़ी है। He came to his own and his own received him not. He came to his own. ये यूसेज देखिए, के पास, राइट? सेकेंड टाइम जब यीशु मसीह आता है तो वह अपनों के लिए आएगा। सॉरी, यू हैव टू मूव, पुलपिट विल नॉट मूव। तो सेकेंड टाइम जब आएगा यूहन्ना 14 में, वह अपनों के लिए आएगा। He will come for his own. Okay, that is rapture. And third one, he will come with his own. वह अपनों के साथ आए। पेरूजिया में यीशु मसीह अकेला नहीं आने वाला। पीछे जो आप स्वर्ग की सेनाएं देखते हैं, जो सफेद कपड़े पहने और घोड़ों पे सवार हैं, people who are on the horses in the white clothes, who are they? Believers, right? Because what is the white cloth? Bible describes righteousness of saints, right? प्रकाशित वाक्य 19 में क्या है? वो सफेद कपड़े क्या हैं? विश्वासियों की धार्मिकता, राइट? तो कौन है घोड़ों पे सवार? कौन है? विश्वासी। हम उसके साथ आएंगे। कुलूसियों का 3:2, Colossians 3:2। Because if somebody says नहीं साहब ये दोनों एक ही हैं, पेरूजिया और ये हरपाजो दोनों एक साथ ही होने वाले हैं, तो कुलूसियों का 3:2 उनको हम पढ़ा सकते हैं। 2:3 है, 2:3 है, who knows the word? When Christ 3:4, Colossians 3:4, when Christ who is our life is revealed, then you also will be revealed with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। So that means when Christ प्रकट होगा, now again पेरूजिया प्रकट होगा, ओके, रिवील किया जाएगा। उस समय कौन साथ में रिवील किया जाएगा? when ये दुनिया क्राइस्ट को देखेगी तो पीछे बैकग्राउंड में जो आर्मीज दिखेगी, तुम भी साथ में। और कैसे प्रकट होगे? महिमा के साथ। What does that mean? ऑलरेडी रैप्चर हो चुका रहेगा, तब तो तुम्हारे पास महिमा होगी। राइट नाउ क्या हमारे पास महिमा है? एनीबडी कैन क्लेम दैट वे? फिजिकली विजिबल महिमा है, दिखने वाली महिमा है। डू वी हैव ग्लोरी टुडे? नो। बट दिस वर्स सेज दैट व्हेन क्राइस्ट इज रिवील्ड यू विल बी आल्सो रिवील्ड विद हिम। विद हिम, ये जो वर्ड है तीसरा वाला कैसा है? विद, उसके साथ। ओके, मसीह के साथ हम लौटेंगे। तो पेरूजिया, ओके, यीशु मसीह का आगमन। नाउ व्हाट विल ही डू? इसके बाद ये टाइम लाइन में मेरा डायग्राम टोटली कंफ्यूज हो चुका है। डायग्राम कंफ्यूज नहीं हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो बस। इसके बाद यीशु मसीह क्या करेगा जब आएगा? तो यहाँ पे कोई बता सकता है व्हाट विल बी द मेजर वर्ल्ड इवेंट एट दिस डे? बैटल ऑफ आर्मागेडन, मगिदोन की लड़ाई। ओके, मगिदोन की, हिंदी में मगिदोन की लड़ाई। इस लड़ाई में वो दुनिया मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को नष्ट करेगा एंड लाइक ही विल विन। नाउ व्हाट विल ही डू? यहाँ पे क्या होगा? अब अगली घटना क्या है? हू नोस? व्हाट इज द नेक्स्ट इवेंट? 1000 years रेन, 1000 साल का राज्य। ओके, तो दिस इज व्हाई इट इज पेरूजिया। राजा आ रहा है, राजा अब क्या करेगा? राज्य करेगा। अभी जो एग्जिस्टिंग राजा है उनको उतार देगा गद्दी से। एंटी क्राइस्ट उस समय दुनिया में रोज शैतान राज्य कर रहा है, उन सबको किक आउट करेगा
एंड देन क्या करेगा, वो अपने सिंहासन की स्थापना करेगा, ही विल सेट अप हिज थ्रोन एंड तो पेरूजिया वर्ड सूट्स द मोमेंट। जो पेरूजिया शब्द है उस क्षण को बिल्कुल सही बैठता है। राजा आ रहा है, लड़ाई लड़ेगा, दुश्मनों को हराएगा एंड देन अपना राज्य स्थापित करेगा और अपना सिंहासन लेकर आएगा। तो दिस इज पेरूजिया। देयर इज नो बैटल बाय द वे। इन द आर्मागेडन देयर वोंट बी अ बैटल, ही विल स्पीक द वर्ड एंड इट विल बी ओवर। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। उसके हाथ में एक हथियार है, जीसस क्राइस्ट, वो है उसके मुंह से मैंने दुधारी तलवार देखी। लो दुधारी, बाय द वे, इट्स नॉट सम वियर्ड काइंड ऑफ अ तलवार कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, इट्स बेसिकली परमेश्वर का वचन, राइट। इट्स वर्ड ऑफ गॉड। ही विल से ओके ओवर, गेम ओवर। लाइक वो होता है ना फुटबॉल की, उसमें वो विसिल, रेफरी विसिल मारता है एंड चाहे कितना भी फास्ट एक्शन में हो, एवरीबडी गिव्स अप नाउ एट दैट मोमेंट। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट विल हैपन। मोमेंट जीसस क्राइस्ट विल से इट्स डन, इट्स फिनिश्ड, all will be dead and I don't know, हम और आप एग्जैक्ट सीन नहीं जानते क्योंकि कहीं नहीं है, लेकिन it will be tremendous destruction, but I don't think Christ will have to use any weapon. He will not have to. Remember Old Testament में एक स्वर्गदूत आके लाखों लोगों की सेना को एक झटके में उड़ा गया था, just like एक स्वर्गदूत। और जीसस क्राइस्ट के पास पता नहीं कितने ऐसे स्वर्गदूत हैं, बिलियंस, right? So he doesn't need all that. He doesn't need to fight to win. बट जो आगमन है वो वैसा होने वाला है। He will be revealed publicly. Everybody will watch. मत्ती का 24 तो यहाँ तक कहता है कि जब Son of Man, when the sign of the Son of Man will appear in the sky, जब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आसमान में दिखाई पड़ेगा तो सारी दुनिया उसे देखेगी। That's amazing. That's a prophecy that could not be fulfilled 50 years back ever. ये राउंड अर्थ में, गोल धरती में आप उस भविष्यवाणी को कभी पूरा नहीं कर सकते। तो दुनिया के किसी भी कोने, क्वेश्चन है जीसस क्राइस्ट आएगा तो कहाँ पे आएगा? ऑफ कोर्स बाइबल की प्रोफेसी बोलती है कि माउंट ओलिव पे उतरेगा, वो जैतून के पहाड़ पे उतरेगा, राइट। उसके पांव जैतून के पहाड़ पे टिकेंगे जब आएगा सेकंड पेरूजिया में, जब वो एंटर करेगा। वो जिस लैंड में पहली बार आया था उसी लैंड में दूसरी बार आ रहा है। तो बेसिकली वी ऑन दिस साइड ऑफ द ग्लोब, हाउ विल वी सी इट? 19th century, 1980 also we could not have seen it. Today you can see it. BBC will cover it for our sake, right? जब यीशु मसीह आएगा और आसमान में चिन्ह दिखेगा, इस दुनिया के सारे चैनल will be focused. बाइबल कह रहा है, मत्ती के 24 में कह रहा है, जब वो आएगा तो this time it will be a public event. पूरी दुनिया देखेगी। That's amazing. Like यदि कहीं देख नहीं पाएंगे तो कहीं रेडियो लगा के सुन रहे होंगे। It will be almost like, you know, closest example हमको क्या मिलता है पता है? जब वर्ल्ड ट्रेड टावर हुई थी ना, I was in a hotel room. I remember I was in a official visit. And I switched on the television news channel and any channel you go into, हर जगह वो वर्ल्ड ट्रेड टावर। Like आप कोई भी हो, आपको अमेरिका में इंटरेस्ट हो या ना हो, आतंकवाद में इंटरेस्ट हो या ना हो, it didn't matter that day. You will get to know that something is happening. Every channel is showing that. I think like the closest I can picturize is something like that. जिस दिन यीशु मसीह आएगा, बाइबल कहता है सारी दुनिया देखेगी, right? That's पेरूजिया, okay? बहुत सारी वर्सेज है, कुछ वर्सेज आपको लेनी है, बट हिंदी बाइबल में अक्सर ट्रांसलेटेड है आगमन, ओके? एंड ओके 1 Corinthians 1:7, 1 Corinthians 15:23, 2 Peter 1:16, 1 John 2:28। मतलब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ आपको वर्सेस का जिसमें पेरूजिया इस्तेमाल है, ओके? नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट। वेरी टफ फॉर मी, somebody can tell, because मैंने कुछ 1 Corinthians 1:7, 1 Corinthians 15:23, 2 Peter 1:16, 1 John 2:28, and there are many. If you use a right kind of a concordance or dictionary, आपको बहुत usage of पेरूजिया मिल जाएंगे न्यू टेस्टमेंट में। It's a common, like when Christ will be revealed, कई जगहों पे revealed, प्रकट किया जाएगा। कुछ वर्सेस मैंने आपको पढ़ के दी, यहाँ पे वर्ड है प्रकट किया जाएगा,
वहाँ पे भी वर्ड है परूसिया, ऑलमोस्ट लाइक कर्टन खोल देना, लाइक राजा आ रहा है और आपने कर्टन खोल दिया, वैसा वाला वर्ड। इट्स अ ग्लोरियस वर्ड, इट्स लाइक नॉट रैप। आपने दोनों में फर्क देखा? हरपाजो वर्ड इज अ वेरी इंटेंसिटी है उस वर्ड में, उस वर्ड की मीनिंग लाइक उसमें वर्ड में रैपिडनेस की मीनिंग है, अचानक होगा, ओके, जो अचानक होने वाला। देन मजबूर, लाइक यस, बट ऑल्सो उस वर्ड में सॉलिटरीनेस, मतलब अकेलापन है उस शब्द में, हरपाजो में एक सीक्रेटनेस है उस शब्द में। ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक अनाउंसमेंट है, बट इस वर्ड में पेरूजिया में दोनों, यदि आप रैप्चर की घटना और यीशु मसीह के दूसरे आगमन की घटना पढ़ते हो और इन दोनों वर्ड्स को कंपेयर करते हो, दोनों की शब्दों की तस्वीर जो है बड़ी डिस्टिंक्टली डिफरेंट, ओके। तो विश्वासी का उठाया जाना, द रैप्चर ऑफ द बिलीवर्स, एंड यीशु मसीह का दूसरा बार आना, दोनों डिस्टिंक्ट घटनाएं, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। दोनों के बीच में करीब 7 साल का अंतर, कम से कम 7 साल का अंतर, ओके। अंतर ज्यादा हो सकता है, वी डोंट नो। Anybody knows why I am saying that? There has to be at least 7 years gap, but the gap can be a little more than 7 also. Why? Between these two, हरपाजो and ट्रिबुलेशन तो 7 साल का, राइट? तो फिर मैं आई थिंक आप सही जा रहे हैं, बट वी नो दैट ट्रिबुलेशन पीरियड इज 7 years. हमें पता है क्लेश का समय 7 साल, राइट? तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में कम से कम 7 साल का गैप है? मैं ये श्योरली क्यों नहीं कह रहा हूं कि 7 साल का गैप? वो सब बाद की घटनाएं भाई, जो चीजों का आप गैप क्रिएट कर रहे हो इस टाइमलाइन में, वो बाद की यहाँ की घटना है भाई। इन दोनों के बीच में 7 साल का क्यों नहीं है? मैं एक्यूरेटली 7 क्यों नहीं बोल रहा? नहीं, मैं समझ गया आप कह रहे हैं, वो तो बाइबल में प्रिसाइजली काउंटिंग ऑफ डेज थी। 7 साल मतलब प्रिसाइजली 7 साल, दैट इज नॉट 42 months बोला है, 3.5 years। वेरी सिंपल, 7 years क्लेश का समय का लिखा है। यस, क्लेश का समय रैप्चर के कितने टाइम के बाद स्टार्ट हो रहा है, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा। आप समझ रहे हैं? यू डोंट हैव टू थियोलॉजिकली, आप क्लेश के समय को, ट्रिबुलेशन पीरियड की बिगनिंग को रैप्चर से कोइंसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट रिटन एनीवेयर। 2 थेसलोनियंस जो हमने पिछले हफ्ते वर्ष पढ़ी थी, दूसरा थिस्सलुनीकों का कौन सा दूसरा अध्याय था, तीसरा अध्याय था? लेट्स रीड 2 थेसलोनिकन्स 2, दूसरा थिस्सलुनीकों का दूसरा अध्याय, ओके, 7वीं पंक्ति ना। Verse 7 is, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Then that lawless one will be revealed, whom the Lord will slay with the breath of his mouth and bring to an end by the appearance of his coming. That is, the one who is coming is in accord with the activity of Satan with all power and signs of false splendor. Now 7, 8, 9, दूसरा थिस्सलुनीकों का दूसरा अध्याय 7, 8 और 9 ये बोलता है कि हटाने वाला अब तक हटाया नहीं गया। जब वो हटा लिया जाएगा उसके बाद ये सब चीजें होंगी, ओके। नाउ इफ आई से आई विल कम टू योर होम आफ्टर टुमारो, डज दैट नेसेसरली मीन आई विल कम डे आफ्टर टुमारो? नो ना। तो सेम वे हियर, यीशु मसीह बोल रहा है उठाए जाने के बाद वो क्लेश का समय आएगा, ये पक्का है, बट उठाए जाने के कितने समय के बाद आएगा दैट यू डोंट नो। 7 year ट्रिबुलेशन पीरियड इज श्योर कि 7 year का होगा,
लेकिन ट्रिबुलेशन पीरियड शुरू कब होगा, क्या वो रैप्चर के दिन शुरू हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी थियोलॉजिकली इसका हमसे फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेट इसे कि थियोलॉजिकली हम क्यों नहीं कह सकते कि रैप्चर और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में एग्जैक्टली 7 साल हैं, हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें यह पता है कि रैप्चर के बाद क्लेश का समय शुरू होगा, लेकिन आफ्टर हाउ लॉन्ग आफ्टर रैप्चर द ट्रिबुलेशन पीरियड स्टार्ट्स, दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर। Day of the Lord. Let me write. Day of the Lord. Okay? यहोवा का दिन, हिंदी स्पीकिंग includes rapture. Though I should not even say rapture. I don't think I ever said it. Beginning of tribulation. Okay? Second coming. Thousand years. इज इट क्लियर? यहोवा का दिन में क्या क्या चीज आता है? क्लेश का समय। नो रैप्चर आई हैव रिमूव, रैप्चर का मैं लिखते लिखते देन आई रियलाइज कि आई शुड नॉट राइट रैप्चर। बाइबल ये बोलता है रैप्चर वाज अ मिस्ट्री। बिहोल्ड आई टेल यू अ मिस्ट्री। पहला कुरिन्थियों का 15 जब पॉल रैप्चर के बारे में बोलता है तो क्या बोलता है? देखो मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। व्हाट इज गुप्त? समथिंग विच वाज नॉट टोल्ड टिल नाउ, वो चीज जो अब तक बताई। ओल्ड टेस्टमेंट में यू डोंट फाइंड एनी प्रॉफेसी अबाउट रैप्चर। पुराने नियम में आप रैप्चर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं सुनते। इवन दो टाइपोलॉजी में छिपी हुई है। कौन रैप्चर हुआ था ओल्ड टेस्टमेंट में? अनोक रैप्चर हुआ था। और कौन रैप्चर हुआ था? एलाइजा रैप्चर हुआ था। सो दैट्स अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ रैप्चर। बट किसी प्रॉफिट को आप प्रोफेसी करते देखते हो रैप्चर की? नो, नो प्रॉफिट। So that is why Paul says, पहला कुरिन्थियों के 15 में, Behold, I tell you a mystery. And what is that mystery? देखो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। और रहस्य की बात क्या है? हम एक दिन पलक झपकते ही बदल दिए जाएंगे। ये अविनाशी, ये विनाशी अविनाशी को पहन लेगा। राइट? एंड लाइक द होल थिंग। तो पहला कुरिन्थियों का 15 45 से लेकर 51 दैट वर्ड्स, उसमें तो मैं इसलिए रैप्चर को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। So this is the day of the Lord, because day of the Lord is an Old Testament concept. ये पुराने नियम के नबियों ने इस वर्ड को इस्तेमाल किया। नए नियम में आप रेयरली पाते हो यहोवा का दिन। You didn't ask the He is alive. He is being taken by the Spirit. I don't even know whether he flew. मुझे मतलब फिलिप का, आप एक्ट चैप्टर 7 का घटना बोल रहे हो कि फिलिप को आत्मा ने पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह गाजा की रोड में ले गया। बट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, आई डोंट थिंक कि वो कोई लाइक मिरेकुलस घटना थी। मोस्ट प्रॉब्ली क्या हुआ होगा कि कई बार आप ट्रांस में कुछ कर सकते हो, लाइक पवित्र आत्मा के, लाइक ही डिड नॉट इवन रियलाइज कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा। But may he was acting very humanly. He was probably in a chariot, going there, very intensely occupied with the mission. And then he says, "How did I land up in Gaza?" Like maybe it happened. I don't know. Like कई बार एक author एक thought को express कर रहा है, and you may not really know that it is some kind of like rocket वगैरह, you know. But rapture definitely not. Even if यदि miraculous है कि होली स्पिरिट ने उसको उठाया और उठा के लाके यहाँ छोड़ दिया, which I don't think, personally मेरा सोच ये है कि I don't think it happened like that. I think it happened like this, that he got captivated by the Holy Spirit and he almost like Jesus ने John 21:18 में पीटर से कहा कि जब तू वयस्क हो जाएगा, when you grow up, you will lift up your hand and somebody else will guard you, and you will go where you do not want to go. तुम वहाँ जाओगे जहाँ तुम जाना भी नहीं चाहते। I think it's exactly like that. So Jesus is saying, Peter, रोम वोम जाने का भी तूने ड्रीम भी नहीं किया है, एंड क्रूज पे चढ़ने का तो ड्रीम भी नहीं किया है, तो टाइम आने वाला है कि तू इवन तेरे को पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल गेट टू डू इट। सो आई थिंक समथिंग लाइक दैट हैपेंड। सो आई एम नॉट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि रैप्चर
और ट्रिबुलेशन पीरियड में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ गैप। यस, मैं आपको बताऊं 7 साल के ट्रिबुलेशन पीरियड में देयर विल बी अमेजिंग अमाउंट ऑफ थ्योरीज रिगार्डिंग द रैप्चर। हम जब चले जाएंगे तो यहाँ जो लोग बचेंगे वो रैप्चर के बारे में जो थ्योरीज देंगे। एक बार पास्टर शालर ने एक मैसेज में ही रेड वन आर्टिकल बाय अ न्यू एज गुरु। इट्स अमेजिंग। हाँ, मैंने कई बार सोचा है कि मैं उस आर्टिकल को खोल, ही इवन कोटेड द पेज नंबर एंड पेज नंबर के बाद उन्होंने पैरा पढ़ के सुनाया। इट्स एन अमेजिंग आर्टिकल। यू नो व्हाट ही राइट? न्यू एज गुरु है। वो कहता है कि हम लोग हायर कॉन्शियसनेस सीख रहे हैं। दैट न्यू एज गुरु इज सेइंग कि हम लोग हायर कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंच रहे हैं। बट देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर एट अ वेरी लो कॉन्शियसनेस लेवल। एंड एक दिन आएगा दैट द पीपल विद द लो कॉन्शियस लेवल विल बी एलिमिनेटेड इन अ मोमेंट ऑफ टाइम। दे आर ऑलरेडी सेइंग, दे आर ऑलरेडी। सो दैट मीन्स शैतान रैप्चर को कैसे अपने फायदे के लिए यूज करेगा, शैतान के पास ऑलरेडी उसका प्लान है। Satan has a plan how to use rapture because Bible says this is the, जब एंटी क्राइस्ट सीन में आएगा, दानियल का किताब में आप पढ़ेंगे चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 14, जब एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा, तो बाइबल बोलता है कि वो परमेश्वर के खिलाफ ऊंची ऊंची बातें करेगा। दानियल का 7:25, दानियल 7:25, he will talk high things against the most high God and people will believe it. So most probably, I'm just saying, थोड़ा सा स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है। मे बी एंटी क्राइस्ट सीन में आ जाए उस समय और कहे, ओ ये जो लोग गायब हुए हैं ना, वो सब शैतान के आदमी और मैं असली वाला हूँ। तो एक्चुअली, एंड बाइबल सेज डिसेप्शन वर्ड, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं? धोखा, छल। डिसेप्शन विल बी एट इट्स पीक ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन पीरियड। हमने आज तक, शैतान का प्राइमरी चाल क्या है? हाउ डज, yeah, they can give any amount of theory. They can, like, I think new age movement वाला was the most horrible because practical level पे यदि rapture आज की रात हो जाए, and if you want to imagine tomorrow morning's newspaper, I think that goes very easy with today's thoughts. Oh, higher conscious, low conscious, you know, like art of living or yeah, like suddenly the new age gurus will become popular. क्यों? Because they seem to have the message and people out of fear will flock to them. So, but point is this, शैतान is a guru of धोखा। शैतान को धोखा देना आता है। एंड बाइबल बोलता है टुडे पवित्र आत्मा की मौजूदगी की वजह से जो मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, अधर्म का रहस्य जो है, इट इज स्टिल अंडर होल्ड। लाइक शैतान का जो रियल वर्क है, इट इज स्टिल अंडर होल्ड बिकॉज होली स्पिरिट इज प्रेजेंट। मोमेंट होली स्पिरिट विल बी टेकन अवे, जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा यहाँ से, शैतान का जो मिस्ट्री, ये वर्ड 2 Thessalonians 2:7 में, इट्स अ वर्ड वर्थ अंडरलाइनिंग इन योर बाइबल, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, अधर्म का रहस्य। दैट मीन्स हम सोचते हैं ना, हम पाप समझते हैं, या हम सोचते हैं हम शैतानी चीज़ों को समझते हैं, लाइक वी काइंड ऑफ कैन डिफाइन इट, बट बाइबल से वो मिस्ट्री है इवन फॉर अस। शैतान कितना गंदा है और कितना धूर्त है और उसकी टेक्निक्स कैसी हैं, हम लगेगा कि हम समझते हैं और हम डिफाइन कर पाते हैं, बट वी आर नो वेयर नियर। दैट्स अ मिस्ट्री, बहुत रहस्य है जो आज हम कैसे बचे हुए हैं। वी आर नॉट, बाय द वे, आज यदि हम somehow प्लान ऑफ गॉड में हैं, फेलोशिप कर रहे हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं, इज नॉट आवर अचीवमेंट। Mystery of iniquity has been kept on hold by him who is restrainer. 2 Thessalonians 2:7 में उसको restrainer कहा गया। मतलब कौन? दबा के रखने वाला, जिसने दबा के रखा हुआ है। इमेजिन शैतान को ऐसे खुला छोड़ दो, फिर तबाही मच जाएगी। एक तो, एंड इमेजिन उस समय दुनिया में कोई नहीं होगा जिसके अंदर होली स्पिरिट, बिकॉज होली स्पिरिट वाले बिलीवर्स, like obviously Holy Spirit wale believers means, according to my theology, it's the same, okay? Believers who obviously have the Holy Spirit, वो विश्वासी जिनके अंदर like
विश्वासी उठा लिए जाएंगे। और इस वजह से इस दुनिया में सिर्फ अविश्वासी बचेंगे। इस वजह से ओनली अनबिलीवर्स लेफ्ट। So that means there is nobody who has the Holy Spirit who can restrain now the work, the mystery of the iniquity. अधर्म के रहस्य कोई रोक पाए। शैतान do you know, एक और चीज बोलता हूँ, फर्स्ट 3.5 years of tribulation, मैं थोड़ा सब्जेक्ट से ऑफ जा रहा हूँ बट इट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपको। तो पहले 3.5 साल, फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रिबुलेशन पीरियड, आपको पता है there will be tremendous amount of peace in this world. There will be tremendous amount of, like Bible prophecy, ये this is not a speculation. Bible clearly बताता है पहले 3.5 साल there will be, you know, एक और चीज biblically, the tribulation period will begin with signing of a peace treaty between Israel by the Antichrist. तो एंटीक्राइस्ट मसीह विरोध, ये बाइबल में है बाय द वे, दानियल की किताब में। दानियल की किताब ये बताता है कि जो एंटीक्राइस्ट आएगा, जो मसीह विरोधी आएगा, वो इजराइल की सारी दुनिया के राष्ट्रों के साथ संधि करवाएगा, पीस ट्रीटी साइन करा के, एंड देन वो इजराइल को फूल कर लेगा। नाउ पीक हाइट क्या है पता है? इफ यू नोटिस द वर्सेस इन द बाइबल, दानियल का 9वां अध्याय 27वीं से 29वीं पंक्ति, दानियल 9:27 to 29 एंड मैथ्यू 25। जीसस ने क्या बोला पता है? इफ यू वांट टू रीड इट, मैथ्यू 24, मत्ती का 24वां अध्याय, रीड दिस वर्ड। जीसस ने फाइनल साइन बोला, ये साइन बड़ा खतरनाक है। इमेजिन ज्यूज, आपने देखा होगा यहूदी लोग बड़े कट्टर है, राइट? वन गॉड, किसी इंसान को गॉड नहीं बोलेंगे, राइट? जीसस क्राइस्ट को उन्होंने क्रूस पे किस बात के लिए चढ़ा दिया? जीसस क्राइस्ट ने सारे सबूत दे दिए, सब कुछ हो गया। आप ये नहीं कर सकते कि ये यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को तुम गिरा दो, 3 दिन में मैं वापस खड़ा कर दूंगा। वो सेंटेंस उनके लिए बहुत ऑफेंसिव था। अब देखो क्या होता है मत्ती के 24 में। हाँ? 29? No, not that. 21. Let me, I am really, I have to change my mind. Okay. Take minute. Let me give. Huh? Do you really know what happened? Ah, yes, you are right. This is, let's clap for Snehal. Good. ओके, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, ब्रैकेट में लिखा है, जो पढ़े वो समझ ले। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों में भाग जाए। ओके, इंग्लिश में पढ़ दूं? ओके, वर्स 15, therefore when you see the abomination of desolation, ये फ्रेज है, उजाड़ने वाली घृणित, abomination of desolation. Now sometimes you will not even understand कि ये word क्या है, abomination of desolation. It's basically saying dirty of the dirtiest. That's what it means. Dirt, like सबसे घृणित, सबसे बड़ी गंदगी इस दुनिया के फेस में। Who is he talking to? Who is Jesus talking to? यीशु मसीह किससे बातें कर रहा है? He's talking to the disciple, Jewish guys, यहूदियों को। Now यहूदियों के माइंडसेट में व्हाट इज द, और कहां पे देखो, when you see the above, जो कि डैनियल ने कहा था, स्टैंडिंग इन द होली प्लेस, कहां पे? नो, for Jews there is no church, right? Not even Sanhedrin, right in the temple in Jerusalem. Now this is what is going to happen. Now based on this Daniel की prophecy और इसको मिला के, when you know what will happen, 3.5 साल के ट्रिबुलेशन, 3.5 साल दुनिया मजे करेगी, ज्यूज बहुत मजे करेंगे, ज्यूज धोखे में आ जाएंगे, ज्यूज कहेंगे हे शायद यही क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट को बोलेंगे, उसका नाम क्यों है एंटी क्राइस्ट? ज्यूज बोलेंगे वो हमारा मसीहा शायद आ गया है। एंटी क्राइस्ट अपना एजेंडा बनाएगा कि कैसे मैं प्रूव करूं कि मैं डेविड के वंश का हूं। यदि मैं ये एंटी क्राइस्ट यदि ये प्रूव करते मैं डेविड के वंश का हूं, तो बड़ा ईजी है ये प्रूव करना कि मैं ही तुम्हारा मसीहा हूं। जब ये सब एजेंडा चल रहा, क्यों? क्योंकि इंप्रेस होंगे लोग, उसके पास चमत्कारिक बातचीत होगी, इंप्रेसिव पर्सनालिटी होगी, एंड समहाउ इमेजिन लाइक आउट ऑफ ऑल
all the amazing leaders rising in the Europe. Maybe I don't know उनमें से कौन होगा, but eventually this is one of those leaders who जो convince करेगा इजराइल को मैं तुम्हारा बेनिफैक्टर हूँ। देखो 3.5 साल से पीस है, नो पैलेस्टाइन, गाजा स्ट्रिप पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं 3.5 साल। दैट इज व्हाट इज, जो कि तुम 50 साल से नहीं रोक पाए। एंड देन व्हाट विल हैपन, 3.5 साल तक वो सीन क्रिएट करेगा। फिर क्या बोलेगा पता है? यदि आप बुक ऑफ रेवलेशन पढ़े, मैं क्विक आपको समरी दे रहा हूँ बुक ऑफ रेवलेशन की। रेवलेशन चैप्टर 11, रेवलेशन चैप्टर 12, रेवलेशन चैप्टर 13, पता है क्या होता है वहाँ? जो 2 फॉल्स प्रॉफिट्स हैं उनको मार डालता है। वो तो खैर 2 फॉल्स प्रॉफिट बाद में आते हैं। इन द मिडिल ऑफ द ट्रिबुलेशन पीरियड एंटी क्राइस्ट खुद मरता है, राइट? वो बीस्ट मरता है एंड मर के कुछ समय के बाद वापस जिंदा होता है, तो रेजरेक्शन का भी शो करता है। एंड देन इट इज बिलीव्ड कि वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं तुम्हारा मसीहा हूं, और अपनी मूर्ति, अपनी इमेज टेंपल के होली ऑफ होलीज में बैठाएगा। क्या बोल रहा है? घृणित, क्या बोले? एबोमिनेशन ऑफ डेजोलेशन, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जब तुम पवित्र स्थान पे खड़ी देखो तो अब ये समझ जाओ कि यहूदियों के भाग के गुफाओं में छिपने का शांति गई बाढ़ में, अब नहीं होने वाला था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन ट्रिबुलेशन पीरियड। 3.5 साल शांति, एंड जब यहूदी बोलेंगे नहीं भाई ये तो ज्यादा हो गया, क्योंकि टेंपल में इवन गॉड ने क्या रखी थी? मर्सी सीट रखी थी, कोई मूर्ति नहीं रखी थी। तो मोमेंट जब वो ये डिमांड करेगा तो ज्यूज स्टैंड लेने लगेंगे, तो जब उसकी डिमांड फुलफिल नहीं हो वो तो जबरदस्ती रख देगा, लेकिन ज्यूज रिबेल कर देंगे। एंड रेवलेशन की किताब बोलती है कि ज्यूज जाके गुफाओं में छिपेंगे एंड उजाड़ जगहों में छिपेंगे। सो दैट इज हाउ। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, लाइक थिंक ऑफ पहला 3.5 साल, पहले 3.5 साल दुनिया अमेजिंग पीस, लाइक पीपल में से रैप्चर के 6 महीने के बाद मे भी आपको हम हेवन से देखेंगे, मे बी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क ये आर्टिकल छाप रहे हों कि वाकई वो लोग जो निकाले गए वो शैतान के लोग, देखो उनके जाने के बाद दुनिया में इतनी शांति आ गई। नो वंडर, बिकॉज मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, जो अधर्म का रहस्य है वो बड़ी पावरफुली काम करेगा। और अधर्म के रहस्य का सबसे खतरनाक औजार क्या है? डिसेप्शन, कल। ओके, पीपल, एंड व्हाट इज द साइन ऑफ डिसेप्शन? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ डिसेप्शन? छल। यदि मैं छल में हूं, धोखे में हूं, उसका सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? यस, जो व्यक्ति धोखे में है उसे नहीं पता होता कि वो धोखे में है। यदि मोमेंट मुझे जरा से भी शंका होने लगे, am I really thinking right or can I be wrong? At least मैं ये श्योर हूँ कि मैं धोखे में नहीं हूँ, I am considering। बट जो व्यक्ति धोखे में है, he does not think कि वो धोखे में है। That's why धोखा, like that's the nature of deception। Okay, so let's move into the next topic। मेरे पास 2 छोटे टॉपिक का कवर करने के लिए, लेकिन ब्यूटीफुल टॉपिक है। तो हमने रैप्चर की बात कर ली, तो बिलीवर की इसका शरीर कैसे होगा उस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, विश्वासी का शरीर रैप्चर के बाद। तो कुछ वर्सेस, पहला कुरिन्थियों का 15 खोल सकते हैं आप, पहला कुरिन्थियों का 15 मैं पढ़ता हूँ क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है और जो माइक में जाता है वो रिकॉर्डिंग में जाता है, तो आप लोग बाहर बोलते हो शायद रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा। तो पहला कुरिन्थियों का 15। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड रैप्चर के बारे में। पौलुस, यदि आपने कभी नहीं पढ़ा है पहला कुरिन्थियों का 15, तो ग्रेट मोमेंट पढ़िए, वेरी एनकरेजिंग चैप्टर। बस मैं रोमन्स 15 में हो गया, वही सोच रहा कि वो वर्सेस कहाँ है। ओके, पहला कुरिन्थियों का 15 पढ़ के आए। ओह आमेन। 51वीं पंक्ति में, बिहोल्ड आई टेल यू अ मिस्ट्री, देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। राइट, ये किसकी है? एंड देन वर्स 52 में बोल रहा है तुरही फूंकी जाएगी। राइट, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो जो मर गए हैं, वर्स 52, 1 Corinthians 15:52। ओके, तो ट्रम्पेट विल साउंड एंड डेड विल बी रेज्ड इम्पेरिशेबल एंड वी विल बी चेंज्ड। नाउ यहाँ पे देखिए 53 में बोलता है
नाशमान देह अविनाशी को पहन लेगी, मरना देह अमरता को पहन लेगी। ओके, एंड वेयर इज दैट वर्ड? आई थिंक आई हैव गॉन अहेड, थोड़ा सा पहले। ओके, हाँ, ओके, वर्स, गो टू वर्स, थोड़ा पहले जाएंगे इस चैप्टर में, एंड वर्स 42, 43 एंड 44। ओके, 42 बोलता है, सो ऑल्सो इज द रेजरेक्शन ऑफ द डेड, इट इज सोन अ पेरिशेबल बॉडी, इट इज रेज्ड एन इम्पेरिशेबल बॉडी। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा है, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। क्या पिक्चर क्या है? जब बोया गया, जैसे बीज बोया गया, सीड सोइंग, तो व्हेन आवर बॉडी गोज डाउन, ये दफनाई जाती है, कैसे? नष्ट होने वाली दशा में, इट इज अ पेरिशेबल बॉडी, नष्ट हो जाती है। बट जब उठ के आती है रेजरेक्शन में, इट इज व्हाट? इम्पेरिशेबल, ना नाशमान। नाउ तो ये सीरीज में आप देखेंगे 2-3 हैं, बट मैं वर्स 44 में जाता हूँ। वर्स 44, 44वीं पंक्ति, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। तो जब बोई आपने तो कैसी थी देह? स्वाभाविक थी, लेकिन जब उठ के आई, नेचुरल बॉडी वॉज सोन, बट when in resurrection it came out, how it was a spiritual body. That's the key verse. Okay, आत्मिक देह जो जी उठती है। So that is the question, so that is the primary verse जो हमें नेचर ऑफ दैट बॉडी बताती है। जब हम रैप्चर के बाद या रेजरेक्शन के बाद जो शरीर लेके हम सारे अनंत तक, ऑल ऑफ इटर्निटी वी विल हैव दैट बॉडी, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज दैट? बाइबल कॉल्स इट अ स्पिरिचुअल बॉडी। कैसी देह है वो? आत्मिक देह। ओके, तो आज हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आत्मिक देह क्या होती है। दो वर्ड, अब ग्रीक लैंग्वेज है ना, आज के ये हमारा जो कोर्स है, इसमें हम ग्रीक लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स को स्टडी करके कई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो पहला वर्ड है सूके, नेचुरल बॉडी, तो वर्ड नेचुरल है, स्वाभाविक, उसके लिए जो वर्ड है सूके, एंड स्पिरिचुअल के लिए वर्ड है न्यूमा। कितने लोगों को पता है ये वर्ड्स के क्या मीनिंग है? आई एम श्योर कि मैं आप लोगों को ये वर्ड्स पढ़ा चुका हूँ। सूके वर्ड का क्या मीनिंग है? सूके, सूके से इंग्लिश में कौन सा वर्ड बना है? साइकोलॉजी। सूके प्लस लोगोस इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज व्हाट? साइकोलॉजी का हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान, राइट? ओनली मन ट्रांसलेट कर दिया उसको, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, बट in a sense it is a right translation. Suke means soul, soulish. मैं इस जगह पे इस वर्ड में उसको ट्रांसलेट करूंगा, soulish body. When body is sown, जब जो बॉडी आज हमारे पास है वो soulish body, pneuma. Pneuma is the same word which is as spirit, आत्मा, हवा, Greek language, right? Pneumatic tire, pneumatic pressure, pneumatic हवा के आधार पे चलने वाला प्रेशर, तो न्यूमा, हवा, लाइक आत्मा। तो जो शरीर आज हमारे पास है उसको बाइबल कहता है इट इज अ सोलिश बॉडी, इट्स अ सूके बॉडी। वाइल जो हमें मिलेगा सूकी कॉस्ट, एक्चुअली सूकी कॉस्ट जो एग्जैक्ट वर्ड है सूके से बना, सूकी कॉस्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस? और कुछ चीजें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो, आज हमारे इंसान के बनावट के 3 पार्ट, डिजाइन ऑफ मैन इज इन 3 पार्ट। व्हाट आर द 3? शरीर, इंग्लिश में स्पिरिट लिख दिया पहला, तो आत्मा, दूसरा सोल, हिंदी में बोलेंगे प्राण, और बॉडी। कहाँ पे लिखा है शरीर? यहाँ पे लिखा है पहला थिस्सलुनीकों का 5:23, 1 Thessalonians 5:23, when God in the end day
हमारे स्पिरिट, सोल और बॉडी तीनों को पॉल प्रेयर करता है, परमेश्वर तुम्हारे आत्मा, प्राण और शरीर तीनों को बचाए। ओके, तो गॉड इज गोइंग, हमारा जो साल्वेशन है एक्चुअली, हमारा जो उद्धार है हमारे इन तीनों हिस्सों में अप्लाई होता है। ओके, तो एज ऑफ नाउ आप सेव्ड हो, आपका उद्धार इनमें से कौन से पार्ट पे अप्लाई हो चुका है? आत्मा पे। दिस इज कॉल्ड पास्ट टेंस साल्वेशन। हमारा जो उद्धार है, जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, क्या हमारा शरीर शुद्ध हो गया है? क्या हमारा प्राण शुद्ध हो गया है? क्या आपके मन में कभी गलत विचार नहीं आते? आते, राइट? तो व्हाट पार्ट इज ऑलरेडी टोटली डिलीवर्ड? कौन सा हिस्सा है जो टोटली बचाया जा चुका है? आत्मा। जो बाइबल का बोलता है स्पिरिट वॉज डेड, हम आत्मा में मरे हुए थे, लेकिन अब हमारा आत्मा जीवित हो गया, बचा लिया गया। When does your soul get saved? When we die, जब हम मरते हैं तो उसके बाद कोई पाप करेगा? मरने के बाद कोई गलत थिंकिंग करेगा? नहीं करेगा, राइट? बट बॉडी, क्या जब आप मरोगे तो आपका शरीर बचा रहेगा? नहीं, आप शरीर के साथ नहीं जाओगे स्वर्ग। ओके, शरीर कब बचाया जाएगा? एट द रेजरेक्शन। तो स्पिरिट, सोल एंड बॉडी तीनों का साल्वेशन हमारी जिंदगी में तीनों पे अप्लाई होता है। उद्धार के वक्त जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, उस वक्त हम उद्धार किस पे अप्लाई होता है? हमारे आत्मा पे। मौत के वक्त, एंड जो लोग अलाइव में रैप्चर होंगे उनका ये दोनों का साल्वेशन रैप्चर के वक्त हो जाएगा, प्राण भी बचा लिया जाएगा उस समय, और आत्मा पाप की सजा से बचाया जाता है, प्राण पाप की ताकत से बचाया जाता है, और शरीर पाप की उपस्थिति से बचाया जाता है। ओके, स्पिरिट इज सेव्ड फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, सोल इज सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, एंड बॉडी इज सेव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। ओके, दैट्स व्हाई कई बार बाइबल में वर्ड है एज इफ साल्वेशन हमारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, राइट? तो वर्क आउट योर साल्वेशन, राइट, एज इफ की प्रेजेंट टेंस में चल रहा हूँ, या विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग, और वी विल बी सेव्ड। लाइक कई बार ऐसा है कि जैसे कि बाद में सेव होंगे। ये किन सेव वर्ड किसके लिए यूज है? हमारे सोल एंड बॉडी के लिए। नाउ दिस पार्ट, जब हमारी बॉडी, नेचुरल बॉडी, नाउ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड स्टडी विच ही गिव्स, मैं आई विल ट्राई टू फॉलो इट अकॉर्डिंग टू हिम। नाउ व्हाट इज 2K? हमारे सोल का क्या डेफिनेशन? सोल, लाइक डोंट गेट टेक्निकल, हमने आपको 5 पार्ट ऑफ सोल दिए हैं, राइट? व्हाट आर द 5 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सोल? इंसान के प्राण के 5 हिस्से क्या है? माइंड, आत्मा, आत्मा, okay, when one person says, other person does not say anything. Wait, pause. Okay, Bible says don't be quick to speak, like be slow to speak. Okay, one person, you have one chance. Mind. Who wants to say the next? Mind means मन। next कौन हो सकता है? हाथ खड़ा करिए। पहले हाथ खड़ा करने को बोला। You are disqualified. You are wrong. अब प्राण का ही पार्ट बता रहे। ओके, मन। सेकेंड इज भावना, माइंड, इमोशन। व्हाट इज द थर्ड वन? विल, दैट इज इच्छा शक्ति। देन कॉन्शियस, देन आत्मबोध, दैट इज सेल्फ कॉन्शियस। ओके, तो बेसिकली यदि आपको इतने टेक्निकल ना जाएं और हम कहें हमारा सोल क्या करता है, सोल, व्हाट डज 2K रिप्रेजेंट? 2K इज हमारे अंदर वो फैकल्टी जो सोचता है, जो अपने आप को व्यक्त करता है, जो तो हम इस तरीके से भी कहते हैं हमारा जो शरीर है वो वर्ल्ड कॉन्शियस, दुनिया से हमारा जो संबंध है, दुनिया हमें जानती है, हम दुनिया को जानते हैं किसके आधार पे? शरीर के आधार पे। लेकिन सोल इज सेल्फ कॉन्शियस, जो हमारा प्राण है उसके द्वारा हम किसको जानते हैं? स्वयं को जानते हैं। एंड देन स्पिरिट इज गॉड कॉन्शियस, जो आत्मा है उसके द्वारा हम किसको जानते हैं? परमेश्वर को जानते हैं। आराधना कहाँ पे होती है? Where does worship happen? According to Bible, in spirit and truth. तो
कहाँ पे होती है? बॉडी, सोल और स्पिरिट के। ऑफकोर्स वो हमारे सोल और बॉडी में भी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बट आत्मा जो आराधना होती है कहाँ पे होती है? आत्मा में होती है। बिकॉज आत्मा, स्पिरिट इज गॉड कॉन्शियस, सोल इज सेल्फ कॉन्शियस एंड बॉडी इज वर्ल्ड कॉन्शियस। ओके, शरीर से हमारा संबंध संसार से होता है, प्राण से हमारा संबंध स्वयं से होता है, एंड आत्मा में हमारा संबंध परमेश्वर से होता है। नाउ तो सोल, नाउ लेट मी रीड सम। सोल ये कहता है, सोल जानता है, सोल रीजन करता है, सोल इच्छाएं जाहिर करता है, सोल भावनाओं से गुजरता है। नाउ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, सोलिश बॉडी। क्योंकि आज जो हमारे पास बॉडी है वो कैसी है? सोलिश बॉडी है। इसका क्या मतलब? ये सोल अलग चीज है, प्राण अलग चीज है, बॉडी अलग चीज है, लेकिन इस बॉडी को बोलता है ये सोलिश। ये शरीर जो है वो सूखी कॉस्ट, yes, to an extent it is motivated, it is driven by my soul. Today my body is driven by my soul. आज मेरा जो शरीर है वो कौन चला रहा है? मेरा प्राण मेरा शरीर चला रहा है। ओके, तो मेरा मन, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छा शक्ति, उसके आधार पे मेरा शरीर चलता है। That's why today my body is a soulish body. Okay, but tomorrow अनंत में जो हमारे और आपके पास शरीर होगा उसको बाइबल क्या बोलता है? इट इज अ स्पिरिट बॉडी। नाउ डज दैट मीन कि वो बॉडी वेग रहेगी? लाइक स्पिरिट बॉडी और स्पिरिट में क्या फर्क है? आत्मा का शरीर, आत्मिक शरीर और आत्मा में क्या फर्क है? आत्मा दिखते नहीं, बट आत्मिक शरीर दिखेगा, राइट? आपको पता है गॉड को डीएनए खोजना आता है, वेदर फंगस में से, वेदर राख में से। हाँ, मतलब बट देन दे प्रॉब्ली दे विल बी मोर ग्लोरियस देन अस इन देयर रेजरेक्शन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल यीशु को देखा, यीशु को देखा चेलों ने, पहचान गए। तो इससे ये पता चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बॉडी इज द रियल बॉडी। वो शरीर असली शरीर, वो शरीर वेग शरीर नहीं। जस्ट बिकॉज बाइबल कह रहा है वो स्पिरिचुअल बॉडी है, दैट डज नॉट मीन कि वो शरीर शरीर नहीं है। यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, आत्मा और आत्मिक शरीर में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड स्पिरिचुअल बॉडी? स्पिरिट डज नॉट हैव बॉडी, बट स्पिरिचुअल बॉडी इज अ बॉडी। आत्मा के शरीर नहीं होता, लेकिन आत्मिक शरीर एक शरीर है। So that means रेजरेक्शन के बाद या रैप्चर के बाद हमारे पास एक जेन्युइन शरीर होगा, ओके, जो कि पहचाना जा सकेगा, जो हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। नाउ तो बट व्हाट डज इट मीन? मैं आज अभी कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूँ सोलिश बॉडी, सोलिश प्राण का शरीर वर्सेस स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मा का शरीर। बिकॉज पहला कुरिन्थियों का 15:44 यही बोल रहा है, सोलिश बॉडी डाली जाएगी और आत्मिक बॉडी निकलेगी रेजरेक्शन में। तो ये आत्मिक बॉडी और सोल, तो ये डेफिनेशन, बॉडी विच इज ड्रिवन बाय द सोल इज अ सोलिश बॉडी। वह शरीर जो प्राण के द्वारा चलाया जाता है वो सोलिश बॉडी। Okay? That means today we have, how do we run our life basically? By our knowledge, by our feelings, by our decision making. That's how our body runs, right? हमारा शरीर आज की डेट में कैसे चलता है? हमारी सोच के द्वारा, हमारी भावनाओं के द्वारा, हमारे निर्णय लेने की क्षमता द्वारा। Anybody ever wondered, जब आपको ये सुनने में आया है, आई थिंक इस क्लास में कभी ना कभी किसी ने बोला, तारीफ करने की बाइबल सुनते रहेंगे और आराधना करते रहेंगे, बोर नहीं हो जाएंगे? Huh? Like imagine that question. I mean, sometimes some believer has asked this question because हम उससे रिलेट ही नहीं कर पाते कि सोलिश बॉडी में yes that's the possibility. because आज हमारी बॉडी कैसे चल रही है? सोल के आधार पे चल रही है।
प्राण, हमारा हमारा माइंड, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी आत्मबोध, हमारा विवेक हमारे शरीर को चलाता है। बट देन वी विल हैव स्पिरिट बॉडी। व्हाट इज स्पिरिट बॉडी? आत्मा का शरीर का क्या मतलब? नाउ द बॉडी विल नॉट बी ड्रिवन बाय सोल एनीमोर। हमारा प्राण हमारे शरीर को नहीं चलाएगा। कौन चलाएगा? हमारा आत्मा, हमारा आत्मा। Now what is spirit conscious of? हमारे अंदर आत्मा, spirit is, soul is self conscious, spirit is God conscious। तो जो सेल्फ कॉन्शियस सोल जब बॉडी को चलाता था, तो हम गॉड से ज्यादा अपने बारे में सोचते। बट जब गॉड कॉन्शियस स्पिरिट हमारे शरीर को चलाएगी, तो एक्चुअली उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी पता है? It will enjoy the most, like it worship, it will really enjoy naturally। वो आराधना को स्वाभाविक तौर से हम एंजॉय करने लगे। हम कहेंगे वाओ, तो ग्लोरी एंड ब्लेसिंग एंड ऑनर एंड प्रेज बी टू द लाइक वाओ। आप रेवलेशन 4 and 5 में सीन देखते हो और कहते हो वाओ, विल दिस गो ऑन टिल इटर्निटी? एंड ऑफ कोर्स वी नो एवरीथिंग विल बी मीनिंगफुल। आपने जिंदगी में कभी, आप यहाँ पे किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हो, आपने जो मीनिंगफुलनेस अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस की होगी, तो मे बी आप मिशनरी, पास्टर, आपके पास बहुत सारा फ्रूट है और आप कहते हो कि वाओ मैंने मीनिंगफुल जिंदगी बिताई। बट देन इट विल बी नथिंग इन फ्रंट ऑफ द मीनिंगफुलनेस विच यू विल एक्सपीरियंस इन हेवन। स्वर्ग में यू विल नॉट से मैंने 5 घंटे वर्शिप किया, आई वेस्टेड माय टाइम। You will not say that. You will not say that today if you live in the Spirit. But today you can actually, after 45 minutes of worship sometimes, you can get tired. Today. I mean, I don't know, कई लोग चर्च में ये कन्फेस करने में डर सकते हैं। but then maybe, okay, कुछ लोगों के लिए 45 minutes is not that cut off mark. I may say after 4 hours of worship you may feel tired. Okay, or maybe if it is not agreeable to some, then I'll say maybe after 10 hours of worship you may still feel tired. But in heaven that may not happen, right? So quick और 2-3 points जो आपके न्यू शरीर में होंगे। सेकेंड चेंज जो होगा, बाइबल बोलता है इट विल बी इनकरप्टिबल। वर्स 53 में पहला कुरिन्थियों का 15-53 इनकरप्टिबल, ना अविनाशी। व्हाट डज दैट मीन? नो डेथ। वो शरीर मरेगा नहीं, वो शरीर कमजोर नहीं होगा। आज की डेट में बाय द वे आपका शरीर में बैड एग्जाम्पल लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन। लाइक वी लिव इन अ डिकेइंग वर्ल्ड। हम एक नष्ट हो रही दुनिया में रहते हैं, हम एक नष्ट हो रहे शरीर में रहते हैं। एक दूसरा कुरिन्थियों का 4:18 पौलुस बोलता है ये शरीर का तंबू क्या किया जा रहा है? धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए स्वर्ग में एक मकान बनाया जा रहा है। तो यहाँ का तंबू, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट हिज बॉडी, अपने शरीर की बात कर रहा है, तो तोड़ा जा रहा है, अविनाशी। तीसरा चीज जो होगा, क्या होगा? हाड़ और मांस का शरीर होगा। ये शरीर कैसा होगा? हाड़ और मांस का शरीर होगा, बट उसमें लहू नहीं होगा। उसमें क्या नहीं होगा? लहू नहीं होगा। यीशु मसीह के, बाय द वे, यीशु मसीह का शरीर में व्हाट डिड यू, हड्डी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फ्लैश एंड बोन। मांस, हार्ड इज हड्डी एंड मांस इज ओके। नाउ डू यू नो यीशु मसीह के शरीर की खासियत, उसके घाव भी दिखते हैं, राइट? दैट मीन्स फ्लैश एंड बोन्स आर देयर। अदरवाइज लाइक एक स्पिरिचुअल इनटेंजिबल बॉडी में घाव तो नहीं होता। तोमा को उसने बोला जरा हाथ डाल के देख, राइट? सो दैट मीन्स ये शरीर में, लाइक इमेजिन देयर वाज फ्लैश एंड हड्डियां and bones to touch, right?
बट ब्लड नहीं था, खून नहीं गिर रहा था, देयर इज नो ब्लड। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज टुडे, आज आपके शरीर में जीवन तभी तक है जब तक आपके शरीर में खून है। लैब व्यवस्था का 17:11 लेविटिकस 17:11 कहता है लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड, राइट। हमारी जिंदगी में शरीर में जो जीवन है वो लहू के द्वारा है। दैट्स वाई एक अंग है बॉडी का जो जैसे स्टॉप होता है वैसे डेथ हो जाता है। कौन सा है? हार्ट। क्यों? क्योंकि हार्ट क्या है? ब्लड पंप करता है। इशू हार्ट का नहीं है, इशू ब्लड का है। नो दैट बायोलॉजी, लाइक इंपॉर्टेंस हार्ट की नहीं है कि हार्ट रुकने से इंसान क्यों मरता है, इंपॉर्टेंस ब्लड की है। बाइबल कहता है लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। शरीर का जीवन उसके लहू में, लहू की सप्लाई बंद, बॉडी बंद, ओवर। ओके, तो बट देन इस न्यू बॉडी में हड्डी और मांस है और लहू नहीं है, लेकिन जीवन है। दैट्स इंटरेस्टिंग ना। दैट्स लाइक हम कुछ बदलाव देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। दैट्स वन ऑफ द गॉट इट। सॉरी, विल टॉक लेटर। थैंक यू फॉर लूक 24:39, लूका का 24:39, लाइक जीसस टोल्ड थॉमस टच मी, राइट, मुझे छू के देखो। देन ऑल्सो वी विल नो ईच अदर बाय फेस। 8 यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा होने के बाद उस रेजरेक्शन बॉडी में उसने रोटी भी खाई, राइट, मछली भी खाई, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाज ऑन, राइट। He said that, but that does not mean he was hungry. Like we may not be hungry, we may for the first time in our life we will really eat of flesh. That will be amazing. You may not even grow fat. That's amazing. Like you may eat all the sweets you want and still not get fat. Like really, because that will be a perfect body. That's actually one of the points. कि जो आज ह्यूमन बॉडी की वीकनेसेस हैं वो वीकनेसेस नहीं होंगी, बट आज जो ह्यूमन बॉडी एंजॉय कर पाती है वो सारी चीजें आप एंजॉय कर पाओ। दैट्स अमेजिंग, दैट्स समथिंग यूनिक अबाउट दैट बॉडी। लाइक जीसस क्राइस्ट वाज नॉट हंग्री बट ही स्टिल चोज टू ईट। दैट्स द पॉइंट। एक स्वर्ग में आप भूख के मारे नहीं खाओगे, बट खाने के मजे के मारे खाओगे और संगति के आनंद के मारे खाओगे। देयर विल बी टेबल, स्वर्ग में टेबल होगी, एंड टेबलें रहेंगी, एंड आप जीवन के वृक्ष में से खाओगे, जीवन के वृक्ष का फल खाओगे, बाइबल बोलता है, जीवन की नदी का पानी पियोगे। हाँ, लेकिन आजकल उनका इम्पैक्ट है उस समय इम्पैक्ट नहीं होगा, होपफुली, नॉट होपफुली, तो बॉडी अभी हिब्रू और ग्रीक की डिक्शनरी निकाल के देखनी पड़ेगी उसके लिए। फिर नहीं, उसके बाद कोई हमारा इधर से ये ना पूछ ले कि उसके लिए ग्रीक वर्ड क्या है। गुलाब जामुन का ग्रीक वर्ड क्या है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो दिस वाज अबाउट, ओके, वन मोर वेरी गुड वन। पहले फिफ्थ वन, दिस बॉडी will not be dependent on anything for movement. चलने फिरने के लिए ये शरीर किसी चीज पर निर्भर नहीं होता। मे भी आप लाइट की स्पीड से, विचारों की स्पीड से ट्रेवल कर पाओ। नो नीड फॉर कार्स विल बी अबेंडन्ड एंड देयर इज नो एयरलाइंस, नथिंग रिक्वायर्ड। यीशु मसीह गलील में, ओके, मैं गलील में मिलता हूँ, राइट, gone. So that's one, and the last one is the best one. Yeah, I mean, so it will be beyond all those boundaries, physical limitations. लेकिन final one, this last one is very good. Okay, ये क्या है पता है? यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद क्या पहनते थे? Think of it. What was Jesus Christ wearing after the महिमा का प्रश्न? बिकॉज उसका जो ग्रेव क्लोथ था वो तो उसने कहाँ पे छोड़ दिया था?
ग्रेव के अंदर छोड़ दिया था। बट राइट उसके बाद गार्डन में किसको मिला? ये लेडीज को मिला। बात है क्या? वाओ, दैट्स अमेजिंग। हाउ डिड एडम स्टार्ट इन द गार्डन? आदम अदन के बगीचे में कैसा था शुरुआत? नो क्लोथ, लाइक हमको कुछ नहीं पता एक्सेप्ट एक स्टेटमेंट उत्पत्ति के 2 के एंड में कि एडम एंड ईव वर नेकेड एंड दे वर नॉट अशेम्ड। आदम और हवा नंगे थे और वो शर्माते नहीं, सिर्फ इतना लिखा है। बट इमेजिन व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स having, like in heaven it will not be about like rin washed clothes, okay? रिन की धुलाई वाले सफेद कपड़े नहीं है वो प्रकाशित वाक्य 19 में जो सफेद वस्त्र, लाइक जो डिस्क्रिप्शन है सफेद वस्त्रों का। समटाइम्स हम वो मूवीज देखते हैं और हमें लगता है वो लहराते हुए कपड़े हैं, बट वो लहराती हुई महिमा है जो कहाँ से निकल रही है? हमारे अंदर से निकल रही है। दैट बिकम्स योर ग्लोरी। So in the resurrected body your glory becomes your clothes. आपकी महिमा आपके कपड़े बन जाती है पुनरुत्थान के शरीर में। That would be amazing. Okay, very quickly एक और लास्ट टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। Let's go to this one. This is probably आज का बेस्ट टॉपिक, but I'll do very quickly क्योंकि आपने सुन रखा है। रोमियो का 12, 2 और 4, 1 और 2 बोलिए। Romans chapter 12 verses 1 and 2. Okay, what is this? Anybody knows this verse by memory? Romans 12. That's only 1/3 of the verse. Okay, go home and recite that verse 10 times. That's your homework. That's the verse 2. Yeah, that's the one we are talking about. Do not be like, even I don't, to be very honest, मैं आप लोगों के ऊपर हंस रहा हूँ। ये मुझे कह दिया जाए कि एग्जैक्टली मैं बिना बाइबल खोले वर्स कोट कर दूँ, इवन दो मेरी पसंद की वर्सेस हैं, मैं कोट नहीं कर पाऊँगा। लेट मी हम्बल माई सेल्फ एंड कन्फेस दैट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन गो ऑन। तो रोमन्स 12:2 पढ़ेंगे। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे ओके मैं इतने पे रुक जाऊँ। ओके, नाउ 2 फ्रेजेस हैं यहाँ इंग्लिश में। डू नॉट बी कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तो 2 वर्ड्स वेरी क्विकली, ये 2 शब्द क्या क्या? कन्फॉर्म्ड, डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड, सदृश ना बनो, हिंदी में है सदृश ना बनो। ओके, और बी ट्रांसफॉर्म्ड, परिवर्तित हो जाओ। ओके, ये बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, देखने लायक। नाउ एक वर्ड मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ ग्रीक लैंग्वेज में, मॉर्फे। मॉर्फे से आता है मॉर्फोलॉजी। ओके, मॉर्फे का मतलब क्या होता है? आंतरिक का आंतरिक रूप कहते हैं। ओके, दूसरा वर्ड है स्कीमा। स्कीमा ये भी ग्रीक वर्ड, ये भी इंग्लिश में बहुत यूज होता है। यस, इससे मेटामॉर्फोसिस बना, मैं उससे आऊंगा। नाउ स्कीमा वर्ड होता है रूप, बाहरी रूप। ओके, आउटवर्ड स्कीम होते, स्कीम, आउटवर्ड अपीयरेंस। Morphe is in inner structure. Now जो यहाँ पे confirmed word है वो है schematizo। Transformed word है metamorpho। Now बी नॉट कन्फर्म, ये बहुत ब्यूटीफुल है ये इन वर्ड्स को। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो कभी, तो आपने एक फिनोमिना पढ़ा होगा, मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो मेटामॉर्फोसिस इसी ग्रीक वर्ड से निकला। जब कौन बता सकता है क्या चीज़ किसमें बदलती है? तो मेटामॉर्फोसिस। एक कैटरपिलर होता है, राइट? ऐसी होता है। ओके, एक कैटरपिलर होता है एंड ये बाद में कैसा बन जाता है?
राइट, एंड ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। हाँ, ये कैटरपिलर बटरफ्लाई में बदलता है तो इसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी में लोग? मेटामॉर्फोसिस। एक और बनता है जो बड़ा कॉमन, पानी में हमने टैडपोल्स देखे हैं, हाँ, बाद में टैडपोल्स ब्यूटीफुल फिशेस में बदल जाते हैं। ओके, दैट्स आल्सो आई डोंट नो वेदर, हाँ, दैट्स मेटामॉर्फोसिस। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज टू स्कीमेटल चीजों? कई जगहों पे मेटा स्कीमेटल चीजों, मैं दूसरे वर्सेस दूंगा आपको, यहाँ पे वर्ड है मेटा स्कीमा चीजों। तो मेटा वर्ड का मतलब होता है बदलाव। मेटा मीन्स चेंज। बाइबल में यूनानी भाषा में मेटा का मतलब चेंज। ओके, सू का मतलब होता है टुगेदर, साथ, सू से सून बना, सून। तो स्कीमाटिजो मतलब बाहरी। तो बाहरी, सदृश, डू नॉट बी कन्फॉर्म टू द वर्ल्ड, संसार के जैसे मत बनो। यहाँ पे जो शब्द है ऊपरी रूप से संसार की कॉपी मत करो, संसार के जैसे बनने की कोशिश करो, बट अपने मन के नए बनाए जाने से परिवर्तित हो। तो जो परिवर्तन वर्ड है मेटामॉर्फो। नाउ हम ये इतना इसमें डिटेल में क्यों जा रहे हैं? नाउ यदि आप मत्ती का 17:2 देखेंगे, मत्ती का 17:2, किसी को ध्यान है घटना क्या है? मैथ्यू 17:2, हाँ, यीशु मसीह का रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या हुआ वहां पे एग्जैक्टली? वहां पे जो वर्ड है वो क्या है? हुआ क्या? Did the light come from outside to inside or did the light start coming from inside to outside? हाँ, जो रोशनी है महिमा का कहां से आई? अंदर से बाहर आई। यीशु मसीह को कहीं से महिमा रिसीव नहीं करनी पड़ी महिमा देने के लिए। तो ये वर्ड है मेटामॉर्फो। यीशु मसीह वहां पे क्या हुआ? मेटामॉर्फो हुआ। What does that mean? तो मेटामॉर्फो, बिलीवर को परमेश्वर जो बदलाव लाना चाह रहा है वो मेटा स्कीमेटाइजो लाना नहीं चाह रहा, सदृश नहीं बनाना चाह रहा। कई लोग अपनी जिंदगी सदृश बनने में बिता रहे हैं। ओके, कई लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा एक बाहरी बदलाव मेरे को अंदर ही बदलाव पैदा करे, बट वो रॉन्ग प्रोसेस है। परमेश्वर चाहता है आपको मेटामॉर्फो करने की। मेटामॉर्फो वर्ड का मीनिंग, मेटामॉर्फो डज नॉट मीन कि बाहरी बदलाव नहीं आएगा। Clear? Metamorpho does not mean that external change will not happen. Metamorpho means what you are in the inside will start showing up on the outside. आप अंदर जो हो वो बाहर दिखाई पड़ने लगेगा। That means like परमेश्वर आपको अंदर से बदलेगा और वो अंदर का बदलाव बाहर आएगा। तो बदलाव सिर्फ हाव भाव में नहीं है, बदलाव किसमें है? बदलाव आंतरिक। तो यीशु मसीह के अंदर से महिमा क्या होने लगी? बाहर आने लगी। तो यहाँ पे मैं कुछ फिलिपियंस 2:6-7 बहुत क्रूशियल वर्स है। फिलिपियों का 2:6 और 7। ओके, दिस इज योर होमवर्क टू रिकॉग्नाइज। उस वर्ष में कई बार ये शब्द है, वह तो स्वयं परमेश्वर के रूप में था। ही वॉज इन द फॉर्म ऑफ गॉड बट ही टूक हिमसेल्फ अ फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड सर्वेंट। उसने एक दास का स्वरूप धारण कर लिया, राइट? एंड देन तो 3-4 बार ये वर्ड यूज्ड है। तो बोथ दीज वर्ड मेटा स्कीमेटिजो एंड मेटामॉर्फो, दोनों वर्ड्स वो उस वर्ड्स में यूज। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट वॉज इन द फॉर्म ऑफ गॉड। फॉर्म वर्ड ग्रीक इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा लगता है जैसे ऊपरी बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर के जैसा था, लेकिन ऐसा नहीं है। Jesus Christ was in the morphe of God. In the morphe of God. That means internally he was God. He was not बाहर से वो God नहीं था, वो अंदर से God था। But he took a form of bond servant. जो फॉर्म है वो स्कीमा है, वो रूप धारण नहीं था। But actually वो बाहर से दास बन गया। Like he just when he became man, he actually is God inside, वो परमेश्वर है, और उसने क्या कर लिया? इंसानियत को पहन लिया। ऑलमोस्ट लाइक कोट उसने ऊपर से डाल दिया।
ह्यूमैनिटी इज लाइक दैट फॉर हिम. तो एक्चुअली इट इज नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम डिविनिटी. उसने अपने ईश्वरीयता में से कुछ कम नहीं किया. उसने क्या किया? ह्यूमैनिटी से कवर कर दिया अपने आप. So when it says he became a bond servant, it uses the word schema. But जब कहता है he was in the form of God, it uses the word morphe, like internally of God. Okay? तो मैं quick कुछ comments देता हूँ and then we are done. Okay? एक और reference है. That's amazing. 2 Corinthians 11:13-15. दूसरा कुरिन्थियों का 11:13 से 15 पढ़िएगा. It's a classic use of the word schema. Okay? बोलता है शैतान अपने आप को रोशनी के दूत के स्वरूप में क्या करता है? परिवर्तित करता है. He transforms himself. Now आप इंग्लिश वर्ड पढ़ोगे तो आप शॉक हो जाओगे. आप सोचोगे as if शैतान रोशनी के धूप में ट्रांसफॉर्म हो गया. Wow, what a good transformation. But the word, guess what? What is the word used there? कौन सा शब्द used? Meta-schematizo. It's not metamorpho. That means when Satan transformed himself into the angel of light, he did not get internally transformed. He only became externally. जब शैतान रोशनी का दूत बनने की कोशिश किया, उसने आंतरिक रूप से नहीं बदला. यदि आंतरिक परिवर्तन होता तो मेटामॉर्फो इस्तेमाल करता. What is there? मेटा-schematizo. मतलब उसने क्या किया? बाहरी रूप धारण कर लिया. अंदर कुछ और है. उसकी जब मस्ती के साथ ट्रांसफॉर्म की महिमा बाहर आई. लेकिन जब शैतान अपने आप को रोशनी के रूप में बदला दूत ने, उसने क्या किया? उसने बाहर एक रोशनी का वो पहन लिया, कवर पहन लिया. एक लास्ट वर्स है एंड देन आई विल लेट यू गो. सो दैट मीन्स परमेश्वर विश्वासियों को अदृश्य मत करो. That means don't try to take the same code and copy. दुनिया जो कर रही है आप भी अंदर से बदल नहीं सकते. अंदर से आप ईश्वर की संतान हो, आप आए गए हो, आप राइचियस हो, आप धर्मी हो, आप लाइक रोमियो का हो, प्रीडेस्टिनेटेड हो, आप कॉल्ड हो, आप जस्टिफाइड हो, आप ग्लोरीफाइड हो. 5 शब्द. राइट? आप हटाए गए हो, आप पूर्व जाने गए हो, आप धर्मी बनाए गए हो, बुलाए गए हो और आप महिमा दिए में किए गए हो. ये 5 चीज परमेश्वर बोलता है आप ऑलरेडी हो. बट देन जब आप दुनिया को लेते हो और दुनिया को कॉपी करने की कोशिश करते हो तो आप क्या पहन रहे हो? एक स्कीमा पहन रहे हो अपने ऊपर. अंदर कुछ और है लेकिन ऊपर से आप बनने की कोशिश. दुनिया के सदृश ना बनो, बल्कि मन के नए बनाए जाने के द्वारा क्या हो? अंदर परिवर्तन आए, मॉर्फे में परिवर्तन आए. एंड वो परिवर्तन क्या हो? जैसे यीशु मसीह के रूपांतरण में हुआ था, वो बाहर दिखने लगे. ये परमेश्वर की योजना. एक लास्ट वर्स है, हम इसको पढ़ेंगे एंड क्लोज करेंगे. फिलिपियों का 3:21. फिलिपियंस 3:21. दैट्स एन अमेजिंग वर्स. ये वर्स में मेटामॉर्फोसिस के बारे में नहीं जानता. मेटा-schematizo की वर्स. दिस इज अमेजिंग. यहाँ पे मेटा-schematizo है. ओके? व्हाट डज इट से? ये कहता है वह उस शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर. वेरी गुड ट्रांसलेशन इन हिंदी. रूप बदलकर कौन सा है? ये है या ये है? रूप बदलना ऊपर वाला. नो, रूप बदल रहा है ना? रूप बदलकर मेटा-schematizo क्या करेगा? वह रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा. इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ. Who will transform the body. Now अब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन से जाएंगे, you may get confused because transformation word, what does it seem like? Metamorphosis. But actually it is meta-schematizo. It's not a transformation, it is a conformity. So listen to this. यदि आप उसको conformed पढ़ोगे, it will be accurate translation because it will conform the body of our humble state into conformity. बाद में किया conformity with the body of His glory. What does that mean? That means this.
क्या बोल रहा है? गॉड एक दिन हमारे शरीर को महिमा के शरीर में सदृश बना दे। यू नो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट यू एंड आई ऑलरेडी हैव द ग्लोरी इनसाइड। हम ऑलरेडी क्या किए गए हैं? वी आर ऑलरेडी ग्लोरीफाइड। What we are, according to Romans 8:30, we are already glorified. Do you know, believe that? रोमियो के 8:30 के हिसाब से हम ऑलरेडी हमारे अंदर महिमा है। Do you want more verses to prove that? दूसरा कुरिन्थियों का 4:7, 2 Corinthians 4:7, what does it say? In the earthen vessels, हमारे मिट्टी के पात्रों में क्या है? महिमा का धन। We have treasure in the earthen vessel. What is the earthen vessel? मिट्टी के पात्र कौन है? ये। So that means we don't need, in real sense, जिस दिन जीसस क्राइस्ट हमारे को मरे हुए से जिंदा करेगा, रैप्चर करेगा, उस दिन जीसस क्राइस्ट कोई इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने वाला है। What is he going to do? You know, he is going to only change our outward, because inner आंतरिक तौर पे उसने हमें ऑलरेडी बदला। आंतरिक तौर पे you and I do not require any transformation, or we don't require metamorphosis, क्योंकि metamorphosis already हो चुकी है। कब हो गई? रीजनरेशन, नए जन्म के द्वारा हम नए जीव बना दिए गए। जो लार्वा है ऑलरेडी बटरफ्लाई में, ये जो ओल्ड मैन था, अनसेव्ड मैन था, जब मैं यीशु मसीह के पास आया तो उसको उसने बटरफ्लाई में बदल दिया ऑलरेडी। No more change required. You are complete in Him. कुलुस्सियों का 2:10, तुम मसीह में संपूर्ण हो। तो एक्चुअली रैप्चर के दिन इन रियल सेंस क्या होने वाला है? ऊपर का स्कीमा बदल देगा। लाइक ये जो नष्ट होने वाला शरीर है, गॉड क्या कहेगा? उसको वो मेटा स्कीमेटाइज कर देगा। दैट्स अमेजिंग। फिलिपियों का 3:21 में, इस बार की स्टडी से पहले आई हैड नेवर सीन दैट। लाइक फिलिपियों के 3:21 में बोल रहा है, वो हमारी देह को अपनी महिमा के स्वरूप में बदल देगा। और वहां पे जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, आउटर चेंज का कर रहा है, दैट मीन्स ऑल वी नीड वन डे इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द आउटर पार्ट। हमारा बॉडी और सोल बदल देगा। एक सोल भी बदलेगा नहीं, तो लाइक मोमेंट ऑफ बॉडी बदल देगा, हमारा सोल ऑलरेडी इनकेपेबल टू सिन हो जाएगा। Right? Moment we will have the glorious body, like there is no transformation in soul required. Like we will be saved from even the presence of sin. पाप से हमारा कोई like नाता रिश्ता कोई like कोसों दूर, पाप हमसे कोसों दूर हो जाएगा, हम महिमा से भर जाएंगे। ओके, तो परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, और इन सच्चाइयों के लिए जो हम सीख रहे हैं। हमारी मदद करो कि हम इन्हें भूलें ना, ये हमारी गहराइयों में जाएं। और हम विश्वास करते हैं, इवन दो हम में से किसी को ये लग रहा हो कि हमने कम समझा, हमारे अंदर कम गया, लेकिन परमेश्वर आप नम्रता के परमेश्वर हो, और आप हमारी कमजोरियों में अपनी महिमा करनी जानते हो, और आप हमें सिखा रहे हो। और हम भोले नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धिमान हैं, और हम जटिलता में नहीं जीते, लेकिन इस संसार की जटिलता से ऊपर एक सादगी है, हम वहाँ पे जीना चाहते हैं। और हमारी प्रार्थना की चीज़ें आप हमें सिखाओ, उनमें हमें एडिफाई करो। इस क्लास के सभी छात्रों को आशीष दो, उनके मन खोलो, उनकी ज़िंदगी बदलो, बाइबल सिखाओ, उनकी कॉलिंग दिखाओ, उन्हें इस्तेमाल करो, उन्हें मौके दो विभिन्न स्थानों पे जहाँ पे वो मुँह खोलें, और आप उनके मुँहों को भर दो, और उनके पास बोने के लिए बीज रहे, काटने के लिए फसल रहे। तो हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह